हेलो दोस्तों, आज हम बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग का चैप्टर 1 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। इस अध्याय में हम इसका सामान्य परिचय, इसका महत्व, उपयोगिता आदि के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा के साथ। तो आइए हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। इसकी बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, एक लाइन की, इसको आप याद रखेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ। यह अभियंता की सार्वभौमिक भाषा है। सार्वभौमिक भाषा है। इंजीनियर्स का हिंदी में अभियंता कहा जाता है और लैंग्वेज को भाषा। कि इंजीनियरिंग ड्राइंग एक भाषा है, इसे एक भाषा कहते हैं। इट इज़ अ लैंग्वेज। तो इट इज़ द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? जो हर जगह मान्य है, किसी क्षेत्र विशेष में मान्य नहीं है, बल्कि यह सारे संसार में मान्य होती है। सो यूनिवर्सल कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इसे भाषा क्यों कहते हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हम समझते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। इट इज़ द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। तो आइए समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, या इसे पढ़ना क्यों आवश्यक है। क्या इसके बिना भी हम पढ़ सकते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ITI के छात्र हों, या डिप्लोमा के छात्र हों, या फिर इंजीनियरिंग के छात्र हों, यह विषय सभी जगह पढ़ाई जाती है। इंजीनियरिंग से संबंधित कोई भी फील्ड है, वहाँ इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाया जाना अनिवार्य है, क्योंकि बिना इसके इंजीनियरिंग से संबंधित कार्य जैसे डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि नहीं किए जा सकते हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो सभ्यता के शुरुआत से ही मनुष्य को जब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगी, या निर्माण की ज़रूरत पड़ने लगी, जैसे किसी को कोई स्ट्रक्चर बनाना है, या संरचना बनानी है, या कोई कंपोनेंट बनाना है, तो मनुष्य को यह एहसास हुआ कि सबसे पहले उस आइडिया को, या जो चीज़ हम बनाना चाहते हैं, उसे कागज़ पर ड्रॉ करना अनिवार्य है। तभी हम उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित कर सकते हैं। तो शुरुआती समय से ही यह समझ बढ़ी कि किसी चीज़ को अगर सुव्यवस्थित ढंग से बनाना है, निर्माण करना है, कोई जटिल संरचना हो या फिर सिंपल संरचना हो, अगर उसको सुव्यवस्थित ढंग से या व्यवस्थित ढंग से बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसे कागज़ पर ड्रॉ करना चाहिए। कागज़ पर ड्रॉ करने के बाद बनाने वाले व्यक्ति के लिए उसको देखकर बनाना बहुत आसान हो जाता है, तथा आपके आइडियाज़ दूसरे व्यक्ति को समझने के लिए आसानी होती है। एक अच्छा इंजीनियर होने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि जैसे आप कोई एग्जाम्पल लेके देखिए, जैसे हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे आपने घर बनाने की प्रक्रिया देखी होगी। तो घर बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसका फाउंडेशन तैयार करना पड़ता है, किंतु उसके भी पहले हमें उसकी ड्राइंग बनानी होती है। तो आपने देखा होगा कि जो भी ठेकेदार या फिर इंजीनियर घर बनाने में वहाँ साइट पर उपलब्ध होता है, उसके हाथ में एक नक्शा होता है, या उसका मैप होता है। उस मैप को देखकर ही वो अंदाज़ा लगा सकता है कि उसको कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक इसी तरह यह नक्शा न केवल किसी विशेष क्षेत्र में ही सीमित है। यदि वो नक्शा हम किसी दूसरे को व्यक्ति को भी दे दें, न सिर्फ देश में बल्कि किसी अन्य देश में भी चला जाए, तो अगर सामने वाला पढ़ा लिखा होगा या उसे इंजीनियरिंग ड्राइंग का ज्ञान होगा, तो यह देखकर समझ जाएगा कि यहाँ घर कैसे बनाया जाना है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का इसीलिए महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमने एक एग्जाम्पल घर के नक्शे का लिया है। ठीक इसी तरह हमें जैसे किसी गाड़ी का इंजन बनाना है, या किसी मोबाइल का चार्जर बनाना है, छोटी से छोटी वस्तुओं से लेकर हवाई जहाज़ के इंजन तक कोई भी चीज़ को अगर हमें बनाना है, तो सबसे पहले हमें देखिए उसको ड्रॉ करना होता है। कोई भी कार भी अगर कोई बनाता है, कोई ऑटोमोबाइल का इंजन भी बनाता है, तो पहले उसे कागज़ पर ड्रॉ करना होता है। शुरुआती दौर पे पहले उसकी आइडिया जनरेट होती है। ज़रूरत के अनुसार व्यक्ति उसे सोचता है, उसकी कल्पना करता है कि कैसा हो सकता है, फिर उसे कागज़ पर ड्रॉ करके देखता है। फिर उसको उसकी अधिकतम क्षमता तक विकसित किया जाता है, जिससे उसकी कॉस्ट कम से कम हो सके, उसकी उपयोगिता अधिक से अधिक हो सके। तो वो ड्राइंग के माध्यम से ही किया जाता है, और आखिरी में फिर उसका निर्माण किया जाता है। यहाँ तक हम समझ चुके हैं कि किसी भी जटिल से जटिल वस्तु या सिंपल सी वस्तु का भी उसके साइज के बारे में, उसके आकार के बारे में, उसके सरफेस फिनिश के बारे में, उसके शेप के बारे में,
इत्यादि के बारे में जानकारी हमें स्पष्ट रूप से कहीं मिलती है तो वो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है। उस वस्तु की ड्राइंग को देखकर ही हम उस वस्तु के बारे में या उस कंपोनेंट के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक ड्राइंग को देखकर ही कोई व्यक्ति किसी कंपोनेंट के बारे में, जिस बारे में डिज़ाइन बनी हुई है, उसको देखकर सारी बातें जान लेता है। उसकी छोटी से छोटी बातें उसमें मेंशन की जाती हैं, उस पर लिखी होती हैं। तो चलिए हम समझ चुके हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर पे इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि देखिए कोई भी वस्तु बनाई जाती है तो उसको एक्सपोर्ट किया जाता है देश विदेश में, अन्य जगहों पर भी, या अन्य विदेशों में जो बनाई वस्तुएं हैं उसको हम उपयोग करते हैं। तो देखिए शेप, साइज इत्यादि को भी ग्लोबलाइज किया गया है। आप एक एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए आपका मोबाइल का चार्जर ख़राब हो गया है, तो आप किसी दूसरे देश में भ्रमण करने गए हुए हैं, तो वहाँ आपको उसका चार्जर मिल जाएगा। अच्छा, इसमें शेप और साइज़ की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाती है? देखिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझा दूं। घड़ी पहनते हैं, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे स्ट्रक्चर लगे हुए होते हैं, जैसे गियर इत्यादि। उसमें बहुत सी छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती हैं। अब रिस्ट वॉच, आपके हाथ में पहने जाने वाली रिस्ट वॉच, उसमें बहुत से छोटे छोटे पार्ट लगे होते हैं, गियर वगैरह लगे होते हैं, उसमें गियर ट्रेन लगी होती है। तो उसमें साइज़ का कितना महत्व देखिए। अगर थोड़ी सी भी साइज़ आप बढ़ा दोगे तो उसमें फिट नहीं होगा तो वो वस्तु जिस चीज़ के लिए बनाई गई है वो काम नहीं करेगी। एक अन्य एग्जांपल से समझाएं अगर, तो अगर आपके मोबाइल का चार्जर की पिन आप देखोगे तो उसकी एक साइज़ होती है, एक डायमेंशन होती है। अगर उस डायमेंशन से बढ़कर हमने बना दिया तो वो पिन आपके मोबाइल में फिट नहीं होगी और जिस पर्पज़ के लिए आपने चार्जर बनाया है वो काम नहीं करेगा। इसलिए डायमेंशन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हम ड्राइंग पर ही वस्तु के डायमेंशन को दर्शाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। आप अपनी समझ से, अपनी कल्पनाओं से समझ सकते हैं कि हर वस्तु जो बनाई गई है सबसे पहले उसकी ड्राइंग बनाई जाती है, फिर उसे वास्तविक आकार दिया जाता है मशीनों आदि के माध्यम से। तो हमने समझ लिया है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का कितना ज़्यादा महत्व है। अब चलिए समझते हैं, परिभाषा में फिर से लौट के आते हैं। तो हम इसको देखिए, इसको एक बार ध्यान से पढ़िए। यह अभियंता की सार्वभौमिक भाषा है। इसको भाषा कहा जाता है। भाषा हम क्यों कहते हैं इसे? देखिए पहली बात तो भाषा क्या होती है, तो विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा विचारों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। जैसे मैं अपनी बातें आप तक पहुंचा रहा हूं, अपने विचार आप तक शेयर कर रहा हूं, तो मैं एक माध्यम का प्रयोग कर रहा हूं। जैसे मैं हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, तो ये एक मौखिक रूप से मैं बोल रहा हूँ इसको, ये मौखिक माध्यम है और भाषा जो है हिंदी है। तो ठीक इसी तरह से ही भाषा क्या होता है, देखिए जब कोई व्यक्ति अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता है तो वह एक माध्यम का प्रयोग करता है, उसी माध्यम को ही हम भाषा कहते हैं। तो अपनी बातों को संचार करने के लिए बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेकर समझाऊं। जैसे एक होता है सांकेतिक माध्यम या सिंबल्स के माध्यम से। सांकेतिक माध्यम क्या होता है? देखिए जब मनुष्य का उदय हुआ, आदिमानव आदि के समय पर मनुष्य को हिंदी और आदि भाषाओं का नॉलेज नहीं था। उस समय पर मनुष्य सांकेतिक भाषाओं का प्रयोग करता था, इशारों के माध्यम से बातें किया करता था। क्योंकि हर माध्यम के कुछ ना कुछ सीमाएं होती हैं। सांकेतिक माध्यम की बहुत सारी सीमाएं होती हैं। उसमें अपने विचारों को सही से एक्सप्रेस तो आप कर पा रहे हो, किंतु अगला व्यक्ति समझ पा रहा है कि नहीं, ये सुनिश्चित नहीं है। तो इसमें बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। दूसरी चीज़ देखिए, इसमें एक सीमा ये है कि सामने वाले व्यक्ति को आपके नज़दीक होना ज़रूरी है। जैसे बहुत दूर आप किसी को संकेतों से माध्यम से आप कुछ कहना चाहोगे, वो आपको देख नहीं सकता तो समझ नहीं पाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से चलिए अगला माध्यम देखते हैं। एक माध्यम होता है मौखिक माध्यम। मौखिक माध्यम से भी हम अपनी बातों को अगले व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। इसमें जैसे मैं अपनी बातें आप तक पहुंचा रहा हूं तो मैं एक मौखिक माध्यम का प्रयोग कर रहा हूं। देखिए इसमें कुछ सीमाएं होती हैं। जैसे मैं हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, अगर आपको हिंदी भाषा समझ में नहीं आती है तो आप मेरी बातों को समझ नहीं पाएंगे। ठीक ऐसे ही किसी को बंगाली आती है, किसी को मराठी भाषा आती है, क्षेत्र विशेष पर भाषाएं अलग अलग बोली जाती हैं। तो अगर आप उस क्षेत्र के नहीं हैं तो आप उस भाषा को समझ नहीं सकते हैं। तो किसी भी जटिल डिज़ाइन के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो मौखिक माध्यम से हम उसे पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तीसरा माध्यम देखिए, एक होता है लिखित। लिखित माध्यम में क्या होता है? जैसे अखबारों की भाषा है, जिसमें चित्र हटा दीजिए आप, तो इसमें हम अपनी बातों को लिख करके
सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। अपने विचारों को हम जैसे पहले चिट्ठी इत्यादि के माध्यम से कोई अपनी बातों को स्पीड पोस्ट करके या चिट्ठी भिजवा करके अपनी बातों को अगले व्यक्ति तक कह सकता था। लिखित माध्यम से भी देखिए बहुत लेंदी हो जाता है कोई चीज़, या मान लीजिए आपको एक आईसी इंजन या कोई गाड़ी का इंजन बनाना है, आप उसको लिखने बैठ जाओ तो आप कम से कम 1000-10,000 पेज लिखोगे तो आप तब भी पूरी चीज़ें आप बता नहीं पाओगे और ना ही सामने वाला स्पष्ट रूप से समझ पाएगा। तो लिखित माध्यम की भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। एक माध्यम होता है देखिए ड्राइंग के माध्यम से या कला के माध्यम से भी, अपनी चित्रकारी के माध्यम से भी अपनी बातों को कह सकते हैं। देखिए ड्राइंग के माध्यम से कहने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। कला देखिए 2 प्रकार की होती है मूल रूप से। एक होती है आर्टिस्टिक ड्राइंग, आर्ट कला, पेंटर जो पेंट करते हैं या कलाकार जो पेंटिंग बनाते हैं वो आती है आर्टिस्टिक ड्राइंग में। और एक होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो जिसे इंजीनियरिंग की भाषा कहा जाता है, जहाँ पर निर्माण, डिज़ाइन, स्ट्रक्चर बनाना या किसी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना इत्यादि के बारे में डिस्कस किया जाता है। किसी वस्तु के आकार के बारे में, साइज के बारे में, विमाओं के बारे में, लंबाई चौड़ाई इत्यादि के बारे में चर्चा करी जाती है, तो वह इंजीनियरिंग ड्राइंग में आता है। डाउट उत्पन्न हो रहा होगा कि भाई अंतर क्या है दोनों में, मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग में और आर्टिस्टिक ड्राइंग में क्या फ़र्क होता है। तो एक छोटा सा अंतर हम देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स में डिस्कस कर लेता हूँ जिससे आपकी समझ बढ़ेगी। चलिए हम देख लेते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में और आर्टिस्टिक ड्राइंग में, आर्टिस्टिक ड्राइंग में क्या फ़र्क होता है। देखिए दोनों के उद्देश्य भी अलग अलग होते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग का मुख्य उद्देश्य हमें इंजीनियरिंग से संबंधित गतिविधियों के बारे में किया जाता है। इंजीनियरिंग से संबंधित जैसे डिज़ाइन हो गया, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, सर्विसिंग इत्यादि से संबंधित कार्यों के लिए किया जाता है, जिसमें हम वस्तु के शेप, साइज इत्यादि के बारे में बताया जाता है। किंतु आर्टिस्टिक ड्राइंग का उद्देश्य अपनी भावनाओं को, इमोशंस को व्यक्त करने के लिए, अपने सेंटिमेंट्स को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य जैसे आपने घर में दीवार में पेंटिंग लगाते हैं तो इसका उद्देश्य डेकोरेशन के हिसाब से भी हो सकता है। किंतु जैसे आपने ड्राइंग बनाई है किसी चीज़ की, मान लीजिए आपने किसी घड़ी का गियर बनाया हुआ है, तो उसे आप दीवार में पेंटिंग के रूप में सजा नहीं सकते हैं। दोनों का देखिए उद्देश्य अलग अलग होता है। आइए कुछ और अंतर की चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसमें एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मैंने अभी चर्चा करी है आपसे, एक्यूरेसी इसमें साइज हो गया आपका, शेप हो गया, आकार कैसा है उसका, डायमेंशन, सरफेस फिनिश इत्यादि के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आपने उस पार्ट को बनाया है अगर वहाँ फिट नहीं होगा तो अपने उद्देश्य को फुलफिल नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, सबसे छोटा एग्जांपल मैंने आपको घड़ी का दिया है। जो आप हाथ में घड़ी पहनते हैं उसमें इतने छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं कि अगर आपने थोड़ी सी साइज़ बड़ी कर दी उसकी तो वो अपने स्थान पर फिट ही नहीं हो पाएगा। तो घड़ी का उद्देश्य आपको, जो घड़ी बनाने का उद्देश्य है वो आपको पूरा नहीं होगा। तो छोटे से छोटे वस्तु से लेकर के एक एरोप्लेन, टरबाइन, जो भी आप देखना चाहते हैं, कुछ भी बनाइए, उसमें साइज़ का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। किंतु आर्टिस्टिक ड्राइंग में जो आप साइज और शेप से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती है, नो सच रूल्स, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। शेप और साइज का इतना ज़्यादा वहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं होता है। आइए पॉइंट नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। भावनाओं का देखिए एक क्वेश्चन होता है। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम ड्राइंग ड्रॉ करते हैं, इसमें हमें सेंटिमेंट्स या किसी की भावनाओं से कोई मतलब लेना देना नहीं है, किंतु कलाकार अपनी पेंटिंग के माध्यम से अपने इमोशंस को दिखाता है, अपने सेंटिमेंट्स को दिखाता है। तो यहाँ पे सेंटिमेंट्स का विशेष ध्यान होता है। आइए अगला अंतर देख लिया जाए। देखिए समझने की शक्ति, दृष्टिकोण। अब देखिए कोई भी ड्राइंग आपको आपके सामने अगर रख दी जाए जो इंजीनियरिंग से संबंधित है, तो उसको इंटरप्रिटेशन आप एक ही जैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने घर के नक्शे का एग्जाम्पल दिया था आपके सामने, जैसे मैंने आपके सामने घर का नक्शा बनाकर रख दिया, तो आपके सामने रखूँगा तब आप भी वही चीज़ समझेंगे कि घर कैसे बनाया जाना है। स्टेप बाय स्टेप उसमें प्रोसेस समझ में आ जाएगी। किसी और व्यक्ति को मैं ड्राइंग दे देता हूँ वही वाली, तो वो भी समझ जाएगा। देश विदेश कहीं भी आपको ड्राइंग भेज दीजिए, उसका एक ही अर्थ निकल करके आएगा कि इस घर को कैसे बनाया जाना है स्टेप बाय स्टेप। किंतु पेंटिंग में ऐसा नहीं होता है। इसमें पर्सन टू पर्सन ये चेंज हो जाती है। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा, मोनालिसा की पेंटिंग किसी ने अगर देखी हो
तो उसको जितने लोग भी देखेंगे उसका अलग अर्थ निकाल सकते हैं कि ये पेंटिंग क्या कहना चाह रही है। एक ही पेंटिंग को देख के अपनी अपनी दृष्टिकोण, अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार आदमी अलग अलग उसका अर्थ निकाल सकता है, किंतु ड्राइंग में ऐसा नहीं होता है। आइए अगला अंतर एक चर्चा कर लिया जाए। देखिए, ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए हम ड्राइंग को पानी में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। हमें एक पेपर चाहिए या फिर एक कपड़ा या फिर हमें कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर इत्यादि के माध्यम से ड्रॉ करते हैं। किंतु देखिए, पेंटिंग में ऐसा नहीं है। कोई पानी में पेंटिंग ड्रॉ कर सकता है, कोई बालू पे, कोई मिट्टी पे, कोई दीवार पे, कोई कपड़े में, कोई कहीं भी। तो पेंटिंग ड्रॉ करने के लिए ऐसा कोई विशेष सीमा नहीं है, इसे कहीं भी बनाया जा सकता है। किंतु इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग ड्राइंग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर यह समझने के लिए, स्टोर करने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत समय तक स्टोर करना होता है। तो उसे किसी पेपर पर, किसी कंप्यूटर पर ही बनाया जाता है, जिससे उसका भंडारण इत्यादि किया जा सके, बाद में उसमें कोई परिवर्तन हो इत्यादि उसमें किए जा सके। तो चलिए, हमने इसमें कुछ बेसिक अंतर देख लिए हैं, बाकी आप अपने हिसाब से सोचिएगा इसके बारे में और इसका अध्ययन करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अंतर समझ में आ चुका है कि आर्टिस्टिक ड्राइंग में और इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या फ़र्क होता है, ड्राइंग होता क्या है और ड्राइंग का क्या महत्व होता है। तो अब हम आगे चर्चा करते हैं कि ड्राइंग में हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं और हमारे सिलेबस के हिसाब से ड्राइंग कितने प्रकार की होती है। तो चलिए, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।